कोई फर्क पड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली सरकार चुनाव तुरंत आने वाले हैं और हम लोग, हमारे पास और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे परिवार की वोट, हमारी रिश्तेदारी की वोट और हमारी खुद की वोट जो है हम सरकार को बदल के रख देंगे। कहना चाहती हूँ, जो पोषण ट्रैकर के नाम से, पोषण दिवस के नाम से सरकार हमको बना रही है बेवकूफ, इस लाभार्थी के खाते में नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में और जिस तरह से आप देख रहे हैं भारी बारिश का दौर है। प्रशासन द्वारा लगातार इस बारे में जो है अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। और इस भारी बारिश में आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां जो हैं प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में डटी हुई हैं और किन मुद्दों को लेकर डटी हुई हैं हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले आपको दिखा दें मौसम का हाल। मौसम आप देख सकते हैं कि भारी बारिश है और बारिश के चलते ये कहीं ना कहीं इन लोगों की, इन महिलाओं की, पहाड़ की महिलाओं की कूड़ा है जो इनको यहाँ खींच कर लाई है और यहाँ पर इन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है। हम इनसे बात करके जानेंगे कि क्या इनकी मुख्य बातें हैं, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि जब सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया है ऐसे मौसम में भी ये महिलाएं यहाँ पर डटी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज़ और आपके सामने है आज की बड़ी खबर। भारी बारिश के बावजूद गरजी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां। सरकार द्वारा 500 रुपये की बढ़ोतरी को बताया गया शर्मनाक। जैसा आपको पता ही है कि शासन प्रशासन द्वारा भारी बारिश के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया गया। ऐसे हालात के मद्देनज़र भी अपने घरों से निकलकर धरना करने के बाध्य हुए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां। प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जमकर गरजी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग चुका होगा ऐसे क्या कारण बने हैं कि इन्हें ऐसे बारिश के मौसम में भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आइए जानते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जबानी। उत्तराखंड की आवाज़ के लिए घनसाली से हर्षमणि उनियाल की खास रिपोर्ट।
तरह से आज भारी बारिश है, शासन प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई। ऐसे में जो आंगन जो कार्यकर्तियां हैं यहाँ पे इकट्ठी हैं और आप एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या ऐसी बात है कि इस भारी बारिश के अलर्ट में भी आपको यहाँ पर केदार बेलेश्वर धाम में बैठक करनी पड़ रही है? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ कि हमारी तो इतनी आफत आ रखी थी कि इस अलर्ट में भी हम लोग बेलेश्वर में आए और आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ आए। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे, क्योंकि सरकार हमारे साथ हमेशा वादा खिलाफी कर रही है और इस वजह से हमें आज यहाँ पर आना पड़ा। क्योंकि हम लोगों ने 17 तारीख सितंबर को हमारी माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय सचिव महोदय और समस्त आंगनवाड़ी संगठनों के साथ एक बैठक विधानसभा में हुई थी, जिस बैठक में हमारा ये तय हुआ था कि आने वाली 2 कैबिनेट में सरकार हमारे मानदेय पर विचार करेगी और हमें मजदूर से हटाकर एक अच्छा हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, ऐसा मानदेय सरकार हमें देगी। इसमें सरकार ने वादा किया था, लेकिन आज सरकार की 2 कैबिनेट चली गई है। अन्य सभी विभागों के लिए सरकार ने कुछ न कुछ किया है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं सरकार ने किया है। और लास्ट में परसों जो अखबार में आ रखा था कि 500 रुपये की बढ़ोतरी सरकार सोचेगी और करेगी, हम इसके विरोध में आज यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि अगर सरकार के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है तो हमें वो 500 रुपये बढ़ोतरी नहीं चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि सरकार के पास अगर आज कुछ नहीं है तो इस कार्यक्रम को वो बंद कर दे और ये नाटकबाजी बंद कर दे। इसलिए हम आज लोग यहाँ पर आए हैं, अपने घर छोड़ के, बाहर छोड़ के, पूरी सड़क जाम है, रोड ब्लॉक है, लेकिन सब लड़कियाँ अपने बच्चों को हथेली पे अपनी प्राण को रखकर यहाँ आई हैं कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुँचाएंगे। मुख्य मुद्दा हमारा यह है कि सबसे पहले हमारा मानदेय इतना हो कि जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। और मैं उर्मिला विष्णु एक कार्यकर्ता हूँ और भाई जी आप जैसे देख रहे हैं, आप मौसम का हाल देख रहे हैं, शायद इससे भी बुरे हाल हमारे परिवारों के हैं, क्योंकि हमें एक तो मानदेय जो है बिल्कुल वो मिल रहा है जो एक मजदूर भी हमसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में, ये आप लोग भी देख ही रहे हैं। और है ही आज हमें यहाँ मजबूर किया है हमारी सरकार ने यहाँ पे बैठने के लिए। शायद अगर उन्होंने हमें 2 बार आश्वासन दिया, हम उस पर बैठे रहे, अड़े रहे। हमें कोई उम्मीद थी अपनी सरकार से कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचेगी, क्योंकि हम जो गांव की मेन कड़ी, एक तरफ कहती है सरकार कि आप लोग की मेन कड़ी, मैं अपनी सरकार से पूछती हूँ कि मेन कड़ी को ही आप काट रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप हम लोग जो है उनके लिए एक मेन कड़ी का काम कर रहे हैं। और हम जानते हैं, हम ऐसे बताइए कौन सा विभाग है जो हमसे काम नहीं ले रहा है, ऐसा कौन सा कार्य है जो हमसे लिया जा रहा है लेकिन हम नहीं करके दे रहे हैं। लेकिन अब मैं अपनी सरकार से एक सवाल पूछूंगी, उन्होंने एक 500 रुपये की घोषणा की, क्या सोच के दी है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही पूछूंगी कि उन्होंने एक 500 की घोषणा क्यों की। और मैं बधाई दूंगी गेस्ट टीचर भाइयों को कि उनके लिए जो है या तो उनको पहले अखबार में न्यूज़ आती है कि उनको जो है क्लोज किया जाएगा, और उनको बहुत बहुत बधाई है भाई जी कि उनके बढ़ोतरी खोज तो खुले हैं, लेकिन उनके जो है मानदेय भी वृद्धि हुए 15 से 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मैं सोचती हूँ क्या हम लोग इतने गुजरे गए हैं कि उन्होंने हमें केवल 500 रुपये के लायक समझा। अब मैं सोच के हमारे जो है, आप जानिए, आप भी भली भांति जानते हैं, हर कोई जानता है कि आज की डेट में महंगाई कितनी है। हम अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पा रहे, और हम दूसरे के बच्चों को पोषण देते देते अपने बच्चों को खुद अपोषण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई इतना आय का साधन है हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। 7,500 में क्या होता है? हम ना अपने बच्चों को खाना दे पाते हैं ढंग से, ना हम उनको टाइम दे पाते हैं, और सरकार के इतने ज़्यादा काम हैं लेकिन काम के हमें बिल्कुल भी दाम नहीं दिए जा रहे। जी सर, एक तरफ से हमारी सरकार कहती है बालिका पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ, क्या इस बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात नारे दे रही, खाली हॉस्टलों में दिए जाएगी। नारी का सम्मान करना पहले जरूरी है। आज यहाँ पे हम इतनी मजबूरी में यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि हमें आज जो है मजबूर किया गया है। हमें आज तक बहुत आशाएं थी कि शायद हमारा मानदेय बढ़ेगा, हम लोग अन्य लोगों की तरह हमारे बच्चे भी अच्छे उसमें बढ़ सके। हम लोगों ने तो खेती बाड़ी गाय भैंस सब एक छोड़ सके, और 24 घंटे का एक डर है कि हमारे पर ये काम नहीं है, वो काम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन दाम का जब देखें हम लोग तो हम भी किस तरह नीरस हो जाते हैं कि हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हर कोई
अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करता है, लेकिन यही चीज़ जो है हमें काम के तहत बहुत जरूर दिया जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ ढकोसलों में सर सिर्फ ढकोसले हो रहे हैं, दिखावा हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर ये कारण यही है कि जैसे मेरी बहनों ने बताया है कि हमने सितंबर से वो किया था और बैठक हुई, उसमें कोई समाधान नहीं हो पाया, इसलिए आज हम लोगों ने और 22 तारीख से जो है हम संकनार रैली करने वाले हैं और उसकी वो जिम्मेदारी सारी सरकार की रहेगी। सर उसमें हम वो भूख हड़ताल करेंगे और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जी मेरा नाम श्रीमती भुवनेश्वरी रावत है और भाई साहब सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो आप हमारे साथ इस बारिश में खड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो हमारे बहुत मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पे सरकार रोज अनसुना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सरकार के रास्ते पे चल ही रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार ने कभी भी हमारे मानदेय में वृद्धि नहीं की। फर्स्ट बार जब प्रधानमंत्री चुने थे उस बार तो हमारे केंद्र सरकार से जो 1500 रुपये बढ़ा था, हमने मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारे राज्य सरकार में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। फिर भी हमने वही काम करते रहे, लेकिन फिर भी अभी भी सरकार हमारी बात को अनसुना कर रही है। हमें बार बार सड़कों पे उतारने का मौका दे रही है, लेकिन हमें सरकार हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। सब लोगों का मानदेय दोगुना कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानदेय हमारे हिसाब से भी नहीं कर रही है। इससे हम लोगों की क्या कमी है। हम प्रत्येक विभाग का काम कर रहे हैं, बेलों का काम हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम हम कर रहे हैं, अपना विभाग का काम हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है। इसमें हमारी कमियां क्या है, मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे अंदर कमियां क्या है जो हम इस लायक नहीं है। और इस बार जब सरकार ने 500 हमारी बढ़ाई तो वो किस मुद्दे में, हम तो इस 500 से तो हमें बहुत शर्म आ रही है। सरकार को तो शर्म नहीं आई, लेकिन हमें शर्म आ रही है कि हम 500 के लायक काम कर रहे हैं क्या। हम 500 के लायक इसलिए कि सरकार ने कम से कम सरकार को इतना शर्म होनी चाहिए कि हम 500 के बदले नहीं बढ़ाते तो अच्छा ही था। हमारा पालन पोषण, हमारे बच्चे चाहे कुछ भी चल रहा है उसी में चल रहा है, हम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी हमने निभा रखी है। कोरोना काल में भी हमने इतना काम किया, हम गाँव के दुश्मन बन गए और गाँव वाले भी हमारे ऊपर इतने सवार हो गए, बोलना ही क्या, कुछ बोलो ही मत, कुछ ही मत। फिर 30,000 की बात है, 6 महीने में बजट डालते हैं, सरकार डालते हैं, चाहे हमारे सुपरवाइजर डालते हैं, उसका हम जितना हमारे पास बजट रहता है उसका वितरण करते हैं, सही ढंग से करते हैं, बिल के हिसाब से करते हैं। लेकिन वो संतोष में वो भी हमारे ऊपर पड़ रहा है, उसके लिए भी हम झेल ही रहे हैं, जो कोई बात नहीं, हम झेल रहे हैं, हमारी नौकरी हमसे। इस बात से भी मैं बोलती हूँ अगर सारे लोग तैयार हैं तो ये पैसा सरकार बिल्कुल बच्चों के खातों में डाल दे, 30,000 का पैसा उनके खातों में डिवाइड कर दे और हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने बहुत परेशानी झेल चुकी है। मैं भी यही बात सरकार से जानना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। यदि सरकार इस विभाग को खोल दे, इस विभाग का संचालन ही नहीं करवाती तो हमें चिंता नहीं थी कि क्या है कैसे। लेकिन हम अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला है, हमारे अंदर कोई कमियां रही होगी जो हमने कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाया, तो बड़ी मुश्किल से इसमें भी बीपीएल वाले हैं, कौन से हमारे एपीएल वाले हैं, बीपीएल में है, नरेगा में हमें कोई काम करने को तैयार नहीं होते। हमारे परिवार में किसी का कार्ड है तो बोलते हैं हम तो कर्मचारी किस बात के हैं, हमें तो मजदूरों से भी कम का वेतन मिल रहा है, वेतन का तो ना मिले, मजदूरी से भी कम मिल रहा है। सबसे पहले मैं सरकार से ये वो पूछना चाहती हूँ कि सरकार हमारे खिलाफ क्यों इतनी सो रखी है।
सरकार को अपने बहुत सीधेपन से, वार्ता से, हर तरह से सरकार के साथ बात की है, लेकिन हमें लगता है अब हम थक गए हैं। 22 तारीख अगर हमारी रैली से कोई फर्क पड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली सरकार चुनाव तुरंत आने वाले हैं और हम लोग, हमारे पास और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे परिवार की वोट, हमारी रिश्तेदारी की वोट और हमारी खुद की वोट जो है हम सरकार को बदल के रख देंगे। ये हमारी तैयारी है, क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे बारे में न सोचे, है ना। इस सरकार को अगर जैसे इसने सबके बारे में सोचे, ऐसे बाल विकास के बारे में सोचे, बहुत अच्छी बात है। और मैं सरकार से इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जो पोषण ट्रैकर के नाम से, पोषण दिवस के नाम से सरकार हमको बना रही है बेवकूफ, इस लाभार्थी के खाते में जो पैसा इनका आता है वो लाभार्थी के खाते में डाले, हमें यहाँ से हटा दे। और आशाओं का भी इन्होंने मानदेय फिक्स कर दिया है, गर्भवती, टीकाकरण, ये सब आशाओं को दे दे। और हमारा रहे, अगर इनके पास पैसा है तो आंगनबाड़ी केंद्र चलाए, नहीं है पैसा इसको भी बंद कर दे, हम अपनी खेती चलाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात सुनी ली होगी, उनकी क्या मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस भारी बरसात के अलर्ट के बावजूद भी वो निडर हैं, आपको पता लग गया होगा। सरकार द्वारा उनकी जो मांगे हैं वो हमने उनके मुंह से आपको बता दी हैं और लगातार सरकार के कार्यक्रमों को लेकर वो आवाज़ अपनी बुलंद करती नजर आई हैं। उन्होंने हर कार्यक्रम को मारने की कोशिश बताया है और इस बात का भी ऐलान